Hello bachcho, let's read the question. And the question says the orbital speed of electrons in ground state of hydrogen is v. What will be the orbital speed when it excited to the energy state of minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स, ठीक। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ 13.6 जेड जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक। और इसमें हम लोग देखें अगर जेड कांस्टेंट है, अब हाइड्रोजन किसी भी एटम के लिए जेड कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए एन इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो ई क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक। ये दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर, ठीक। ये हम लोग का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। और अगर हम लोग देखें तो इस फर्स्ट को डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो E1 होता है, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं E1 जो होता है वो होता है माइनस ऑफ 13.6 फॉर हाइड्रोजन, ठीक। ये हो गया हम लोग के लिए। तो अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन और एक और बात तीसरी कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई जेड। अब यहाँ से देखें तो हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन, चूँकि जेड इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, ठीक। तो अब इन्हीं दोनों का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। तो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन, उसकी भी है व्हाट विल द ऑर्बिटल स्पीड व्हेन इट एक्साइटेड टू इतना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से E1 अगर मान लें E1 पहले वो ग्राउंड स्टेट में था, तो ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा उसका एनर्जी हो जाएगा 13.6 अपॉन, अब En में गया तो En में उसकी एनर्जी हो गई है माइनस ऑफ 3.4 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन टू स्क्वायर। एन टू मतलब कि वो जिसमें भी गया है एन टू का स्क्वायर अपॉन इसको एन, केवल एन का स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि हम लोग को एन नहीं पता है कि क्या है। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा, हम लोग को पता है कि एन वन क्या है, वो तो 1 है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो जो हम लोग के पास एन आ जाएगा, एन इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस का, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक। यहाँ से एन इज इक्वल टू 2 आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन था, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि v1 बाई v2 क्या हो जाएगा 1 बाई एन टू बाई एन वन, ठीक। तो अगर v1 v और v2 को v2 रहने दे, निकालना हो तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v बाई वी टू इज इक्वल टू एन टू के लिए 2 हो गया ये, और हम लोग के लिए हो गया एन वन तो 1 हो जाएगा क्योंकि एन 1 ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, तो उसके लिए तो एन वन हो जाएगा एन, ठीक। तो यहाँ से हम लोग वी टू क्या लिख सकते हैं, वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई टू, मतलब कि जो वेलोसिटी होगी जो एक्साइटेड स्टेट में वो हो जाएगी v बाई टू। सो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, v बाई टू। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।